ब्रजभूषण की बड़ी ललकार से बीजेपी में भूचाल, क्या बदल जाएंगे सियासी समीकरण? बयान से बढ़ा सस्पेंस। ब्रजभूषण की बड़ी ललकार से बीजेपी में भूचाल, क्या बदलेंगे सियासी समीकरण? बयान से बढ़ गया सस्पेंस। कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मंच से उन्होंने साफ कहा कि वे किसी पर बोझ नहीं है और अगर कोई ऐसा समझता है तो खुलकर कहे। उन्होंने 2027 और 2029 का जिक्र करते हुए इशारा दिया कि आने वाले चुनावों में अपनी ताकत दिखाएंगे। 2024 में टिकट न मिलने के बाद उनकी नाराजगी पहले से चर्चा में थी, लेकिन अब उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो दूसरे विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में से दबाव की राजनीति माना जा रहा है, क्योंकि उनका पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव माना जाता है। देखिए अभिषेक पांडे के साथ आज की सबसे तगड़ी डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। ब्रजभूषण शरण सिंह, वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 दशकों से जाना पहचाना जा रहा है, बल्कि करीब 3 दशकों से। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की बहुत जमती थी, पटती थी। योगी राज में भी ये कहा गया कि भाई देखिए, जो संबंध है ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो चाहे हाईकमान से लेकर के किसी भी स्तर पे हो, वो मजबूत है, टिके हुए हैं। लेकिन 2023 में जो आरोप लगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो धीरे धीरे ब्रजभूषण शरण सिंह के क्या कटती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि भागलपुर में जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है, उसको लेकर अब कयासें तेज हो गई हैं और अखिलेश यादव का भी बयान आया है। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हैं। हम तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे विनय पांडे जी का, जो कि कांग्रेस से हैं, कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा दान बहादुर सिंह जी सपा से जुड़े हुए हमारे साथ प्रवक्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी से विपिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आप सभी लोगों का। सबसे पहले दान बहादुर सिंह जी, आपके पास आएंगे हम। जो बातें कही जा रही हैं कि भाई 27 और 29 आने वाला है, आप साफ साफ कह दीजिए, अगर हम बाहर हैं तो बता दीजिए, हम दिखा देंगे हम क्या हैं। तो साफ तौर पर सुर्खियों में रहने के लिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इसके बहुत मायने निकाले जाते हैं। जी पांडे जी, बात तो ठीक कह रहे हैं। ब्रजभूषण जी की ही एक लाइन है, कभी उन्होंने कहा था कि इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। कहीं न कहीं ब्रजभूषण जी को घाव पहुंचा है, कहीं न कहीं चोट लगी है उनको। और ब्रजभूषण जी ही नहीं, बल्कि हम तो कहें कि ये डबल इंजन की सरकार में पीडीए की संख्या बढ़ रही है। पीड़ित, दुखी, अपमानित, ऐसे सारे लोग मोह भंग कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार से। तो स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो समाजवादी पार्टी है। तो अगर उनका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हालांकि उनका विषय है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या निर्णय लेंगे वो जी। लेकिन मेरी सिंपैथी है, समाजवादी पार्टी की संवेदना ये है कि निराश हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग निराश हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं। तो ना तो नहीं कहा है और खुले तौर पर हाँ भी नहीं है, लेकिन वो कहे कि भाई जो पहले भी 2009 में जो चुनाव लड़ा था ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो सपा की टिकट पर ही लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि वहां संबंध खराब है या वहां करीब 20-25 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। देखिए, सपा से नेता भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और नेताजी से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब उनकी जो शैली है, कार्य की पद्धति है, या उनका जो चिंतन है, अभी अनुपमा जायसवाल जी जब बीमार हुए, पूर्व मंत्री रही हैं, और तो माननीय अखिलेश जी देखने गए, उस पर उन्होंने भी प्रशंसा किया कि राजनीति की अच्छी पहल है और अच्छी बात है ये। तो अच्छे काम में तो हम समझते हैं कि हर व्यक्ति जो है सहमत होता है, और वो अखिलेश जी का ही वहां पर फूक रही थी, तो वहां दुर्घटना फूक रही थी दुर्भाग्यवश से। लेकिन उसके बाद तो दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे, सभी लोग पहुंचे। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हम लोग कर रहे हैं, बयान वो देते रहे हैं। देखिए, जब राज ठाकरे ने कहा कि भाई हम आएंगे अयोध्या, तो उन्होंने कहा कि भैया उत्तर भारतीयों के साथ जो आपने अपमानित किया है, पहले उस पर माफी मांगिए, तब उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखिएगा। तो दौरा ही रद्द कर दिया।
इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का कितना कद है, क्या उनका क्षमता है और कितने सीटों पर उनका दबदबा है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। क्या दिक्कत क्या हो गई? सांसद भी हैं और विधायक भी हैं बेटे, फिर भी दिक्कत है और कह रहे हैं कि भाई हमारी अनुपयोगिता हो तो बता दीजिए। अभिषेक जी देखिए, सबके अपने मन की बातें हैं, किसी को कहीं किसी तरीके से संतुष्टि मिलती है, किसी को किसी तरीके से संतुष्टि मिलती है। ब्रिजभूषण जी का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान था, है और वो हमेशा से रहेगा। अब ये उनके मन में अगर कोई एक नई इच्छा शक्ति जन्म ले रही हो या उनके मन में कोई ऐसी बात हो तो ये तो वही बेहतर कर पाएंगे, शायद समझ पाएंगे। नहीं, इच्छा शक्ति और क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ। 2029 के चुनाव के लिए टिकट वो चाह रहे हैं कि भाई अभी से आश्वासन दीजिए, तब तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे आगे, नहीं तो फिर हम अपना खुद से देखते हैं आगे कैसे। क्योंकि उनको कहना है कि संसद भवन से बेइज्जत करके निकाला गया, उसी पार्लियामेंट में वो दोबारा जाना चाहते। देखिए हम अभिषेक जी, ये सारी चीजें जग जाहिर हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसपे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, और ये किसी तरीके से एकदम साफ साफ बचे भी, इसका मतलब ये पाक साफ थे तभी बचे, तो अपमानित होने का सवाल ही नहीं होता। घटनाएं या कोई चीजें होती हैं तो किसी न किसी चीज से लिंक हो जाता है। अभी भी उनका पूरा सम्मान है, उसके लिए तो इंटरनेशनल साजिश तक की बात कही थी ब्रजभूषण शरण सिंह का। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो कह रहे थे इंटरनेशनल साजिश थी उनके खिलाफ। हरियाणा में चौटाला परिवार, उस पूरा खानदान पीछे पड़ गया था उनके, ये सबको पता भी है। और ये सब चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे बेहतर ये कि अभी जो उनके बयान है उस पर अगर लोग ये कयास लगाए जाने लगे कि वो सपा ज्वाइन कर ले, ये कर ले, देखिए उनका अपना राजनीतिक भविष्य है, उनकी राजनीतिक कैरियर है, उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा या नहीं? देश भर में या उत्तर प्रदेश में स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को अब जो लोग जानते हैं वो मोदी और योगी के कार्यों से जानते हैं, और योगी जी के मतलब बड़ा चेहरा तो जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उस क्षेत्र के हैं ना। आप ठीक कह रहे हैं, चेहरे की राजनीति हो रही है, पार्टी की राजनीति हो रही है। नहीं, इस यही वजह है कि जो विधायक सांसद है वो काम करने से बचते हैं। डेवलपमेंट की भी राजनीति है, खाली चेहरे की बात नहीं है। विकास करने वालों में योगी जी का कोई मुकाबला नहीं, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। शरण सिंह वहां क्या, ब्रजभूषण शरण सिंह वहां के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, 20-25 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या नुकसान हो सकता है? अगर वो भाजपा छोड़ के कहीं जाएंगे तो इसमें दो राय नहीं है कि जो नुकसान हो सकता है उनके अपने क्षेत्र में लोगों का, वो तो होना ही है। लेकिन वो जाएंगे ही क्यों? कई बार ऐसी बातें भी होती है ना कि अपना आदमी अपने मन का दर्द बयां करता है, और वो दर्द का मतलब ये नहीं कि अपना घर छोड़ के कहीं चला जाए। भारतीय जनता पार्टी दर्द नहीं, वो कह रहे हैं अब समय आ गया, अब समझाने का समय नहीं है, वो दर्द नहीं बयां कर, वो कह रहे हैं समझाने का ही टाइम नहीं है। चुनाव 27 के चुनाव में तरह तरह की बातें तो लोग कहेंगे ही। हमें अभी टिकट चाहिए तो हम जबरदस्ती का एक दबाव बनाने की बात करें, ये सब सिस्टम तो अब खूब चलेगा। लेकिन इससे दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। विनय जी आप बताइए, अभी जो लगातार बयान आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, क्या भारतीय जनता पार्टी में अब उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिल रही है? क्या अपमानित महसूस कर रहे हैं, या फिर अपने बेटों को और भी संगठन में मजबूत बनाने के लिए मंत्री पद दिलाने, तमाम बातें हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। पांडे जी आपको सादर नमस्कार। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2027 में योगी सरकार की जो नाव है वो डूबने वाली है, और इसीलिए जो इस डूबने से बचना चाहते हैं, उस नाव से हटना चाहते हैं, इसलिए उस नाव से हट रहे हैं क्योंकि वो 2027 में योगी सरकार की विदाई तय हो चुकी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भुखमरी चरम सीमा पर है आज पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल बेहाल हो चुका है। अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए बच्चों, छात्रों के ऊपर इतना ज्यादा मतलब बर्बरता की जाती है, उनको अपनी आवाज नहीं उठाने दी जाती है। तो ये योगी सरकार ऐसी है, मतलब ये हितों के खिलाफ है, छात्रों के हितों के खिलाफ है, और छात्रों के हित की बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि छात्र इसमें बहुत ज्यादा परेशान है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जाने से, ब्रजभूषण शरण सिंह के जाने से क्या नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? सीधा सवाल ये है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि है क्या ना, ये जो योगी सरकार है ये कुल मिलाते सामान्य वर्ग की विरोधी सरकार है। ये सामान्य वर्ग की विरोधी सरकार है। ये समाज मानते हैं कि पीडीए की सरकार है।
सामान्य की विरोधी है तो पीडीए की प्रेमी है। नहीं, आप कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए प्रेमी है, आप ये कहना चाहते हैं? सामान्य वर्ग की विरोधी सरकार है ये, सामान्य की विरोधी है तो पीडीए की प्रेमी है। विपिन जी, उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा कि योगी की नाव डूबने वाली है, तो वो तो कांग्रेसियों की नाव जिनकी डूब चुकी है, जब ये रसातल में जा चुके हैं तब तो ये ऊपर नीचे से आवाज देंगे ना कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। इनको कांग्रेस वाले नाव पे जाएंगे डूबे हुए या टू व्हीलर पे ही सब हो जाए? नहीं, सवाल ये क्या कांग्रेस वाले नाव पर जाने लायक संख्या रहेगी या टू व्हीलर से ही चले जाएंगे, क्या है मतलब? चलिए कम से कम आपके मन में प्रश्न तो है कि क्या ऐसा होगा। देखिए आप पत्रकार हैं, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ के इनको आईना दिखा दिया, अब इनको खुद सोचना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, ये जनता का सवाल है। आपने कहा कि योगी जी की नाव डूब जाएगी इस बार, तो यही है कि आपके जो विधायक आपके जो रहेंगे वो नाव वाली संख्या रहेगी आपकी विधायकों की, या टू व्हीलर से ही आएंगे जाएंगे? ये 2027 में हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और योगी सरकार को फूल चटा देंगे इस बार, जैसे लोकसभा में समाजवादी पार्टी भी है क्या? लेकिन अभी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात अगर करें, अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है, क्या डेंट पहुंचाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह? भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है या भारतीय जनता पार्टी? देखिए जो आने से होता है वो थोड़ा बहुत फर्क थोड़े वोटों का रहता है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह जा रहे हैं ये आप कयास लगा रहे हैं ना। और बाय द वे वो जाए या नहीं, हम नहीं कयास लगा रहे हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं। अब वो खुलकर के बोल रहे हैं और उस पर अखिलेश यादव का बयान आ गया, तब हमें ये आप लोगों के साथ चर्चा करनी पड़ रही है। हम ये कयास नहीं लगा रहे। ये भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी कांग्रेस में हमेशा रहती कि कोई एक तारा टूटे और वो ले लें। ये इतना आसान नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह जी अपना परिवार छोड़ के चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की जनता को भी वैसे ही चाहते हैं जैसे अपने परिवार को पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था नहीं मिलती ना, थोड़ा वो अखिलेश यादव जैसा 29 का टिकट के लिए आश्वासन मिल जाए, तो 29 के टिकट का आश्वासन दे दिया जाए, 29 के टिकट का आश्वासन दे दिया जाए तो कह रहे हैं जब टिकट का टीम बनेगा, जब उसका फाइनल होगा तब तो वो टीम फाइनल करेगी। इसमें ये कौन सी बात है कि कर दिया जाए? हम कौन है जो कह दें कर दिया जाए? हम तो इतना जरूर जानते हैं कि जो भाजपा का सिस्टम है उस सिस्टम में जो फिट बैठेगा उसको मिलेगा और जो सिस्टम में फिट नहीं बैठेगा उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम नाराज हो जाए तो ये बड़ी छोटी बात हो गई। और ब्रजभूषण सिंह जी इतनी छोटी बात नहीं कर रहे हैं जितनी आप कल्पना कर रहे हैं। उनकी सोच बड़ी है और वो जिस भी कारण से दबाव की राजनीति है, वो इतना मुश्किल तो सच में नहीं है, क्योंकि कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े रहे हैं। उनके बेटे जो हैं सांसद हैं, विधायक हैं, कहाँ तक आ रहे हैं? ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी पर एक चारा फेंक रहे हो कि आओ आओ बताओ। दान बहादुर जी आप बताइए, आपके नेता ने क्या बोला जी, सपा अध्यक्ष ने क्या बोला, आप बताएं। देखिए हमारा तो ये कहना है कि हम तो पहले भी कहे और अब आप भी अपनी बात पर कायम हैं कि समाजवादी पार्टी से हर वो लोग जुड़ रहे हैं जो पीडीए के हैं। पीडीए का अर्थ है, विपिन भाई साहब ने लगाया, पीडीए का अर्थ है पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। अगर डबल इंजन की सरकार से लोग दुखी हैं, अपमानित हैं, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि अगर मैं बोझ बनता हूं तो ये बता दे, तो अगर उनका रुख बदल रहा है, आ रहा है, तो इस पर उनका काम है निर्णय लेना। समाजवादी पार्टी को इतनी जल्दबाजी नहीं है। ये भाजपा देखे कि उनके खेमे से लोग निकल करके कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, विषय भाजपा का है। वैसे भी 2024 के चुनाव में जब वो टिकट मांग रहे थे, जहां तक जानकारी है, बेटे को टिकट दे दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, हालांकि वो दावेदार थे, सांसद रहे हैं। नहीं तो पहले तो कह रहे थे कोई टिकट काट के दिखाए, पहले तो इंटरव्यू करते थे, दावे उनके थे, लेकिन दावे पर जो है उनको चोट पहुंची है वहां से। अब किन कारणों से कहां कैसे पड़े हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे और उनको तो अखिलेश जी स्वागत करेंगे, अखिलेश जी स्वागत करेंगे अगर ऐसा हो। देखिए ये ब्रजभूषण जी का निर्णय होगा। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हर पीडीए जो भी पीड़ित दुखी अपमानित है समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत है। जो भी भाजपा की नीतियों से दुखी है उसका स्वागत है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तय करना काम जो है वो ब्रजभूषण जी का है, ये समाजवादी पार्टी ने तय करेगी, वो तय करें उन्हें क्या करना है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी एक बार फिर से देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मिलेगा, गठबंधन है, रहेगा, गठबंधन है और आपस में गाली देते रहेंगे और आपस में उल्टी सीधी बोलते भी रहेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस और योगी जी तो तीसरी बार आ रहे हैं, झगड़ा लगाने का काम तमाम जो कुछ लोग करेंगे, लेकिन वो तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कई टिकट बदले भी जाएंगे कई विधायक। तो आपको क्या लगता है 111 से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ेगी? शेख जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है 2027 में भारी बहुमत के साथ, जैसा कि अभी कहा कांग्रेस की डूबती नाव है। इस समय भारतीय जनता पार्टी डूबती नाव हो चुके हैं। विपिन जी एक सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। अखिलेश जी इस समय एक विपिन जी सुनकर बोलिए, आपका एक सुन लीजिए फिर बोलिए। जाता है तो कहते हैं तुम भाजपाई हो, जब कोई पुलिस वाला देखता है तो कहता है ये भाजपाई है। अखिलेश जी दिन में सब लोग उनको पार्टी पॉलिटिक्स की तो बात होगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कद्दावर नेता है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ऐसी बातें उनके जो वहां के समर्थक हैं वो करते रहे। अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर समेत 20 से 25 जो सीटें हैं वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा देखने को साफ तौर पर मिलता है और प्रभावशाली राजनेता है वहां के। जी, ब्रजभूषण सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश जी अपने पिता का सम्मान नहीं कर सके, क्या ब्रजभूषण जी का सम्मान कर पाएंगे? अरे मंच में पहले ये बताइए अखिलेश यादव, पहले ये बताइए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जो 2 डिप्टी सीएम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि 2 स्टूलों को मिला के कुर्सी नहीं बनाई जा सकती। आप अपने नेताओं को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। देखिए वो यही सब बोल करके एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो राजनीतिक बुद्धि कहाँ से ला पाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। मुलायम सिंह जी की जो विरासत थी उसको बचा नहीं पा रहे हैं, मुलायम सिंह जी की विरासत नहीं बचा पा रहे हैं, बल्कि शिवपाल चचा ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और ये भी उनको पता है अखिलेश जी को कि शिवपाल जी के रहते तक तो वहाँ पांडे जी कुछ कह रहे हैं, शिवपाल जी पांडे जी के सुन लेते हैं, खत्म हो जाएगा। शिवपाल जी अगर बैक को ज्वाइन कर लेंगे, अभी तो अमरनाथ जी ज्वाइन करी है, शिवपाल जी जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उस दिन समाजवादी पार्टी 0। मतलब आपके साथ शिवपाल जी भी नाराज हो गए थे काफी। शिवपाल जी खुद इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा अखिलेश जी की राजनीति बची कहाँ पर है। अखिलेश जी की राजनीति डूब चुकी है। पीडीए की सरकार बनाएंगे, वो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। विपिन जी से कहिए सुनना भी सीखे, सुने भी। हाँ, अपनी विचारधारा मत खोपिए, हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। अरे तो उनकी विचारधारा को एनालिसिस भी तो करिए, पढ़ने की क्षमता भी तो रखिए, अखिलेश जी की एक्टिविटी को वॉच भी तो करिए। आप अपने नेता राहुल गांधी, पप्पू जी का भी ख्याल रखिए। वो कुछ कहीं पर कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, एक नहीं कर बताइए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। कांग्रेस में पप्पू जी से ठीक नहीं चल रहा है, एक एक करके पप्पू से राहुल गांधी से ब्रजभूषण शरण सिंह पर हम लोग मुद्दे पर रहते हैं, हम लोग देखिए ये लोग खाली यही बोल सकते हैं, हकीकत पर बात ही नहीं कर पाएंगे। बात करनी हो तो बात कर लीजिए, आप कर ही नहीं सकते। कि समाज में वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बहुत बुरी है, जनता त्रस्त है। 293 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आप क्या समझ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार की 293 रुपए अमन चैन देख करके आपको चैन नहीं आ रहा है। सिलेंडर के रेट पर देख रहे हैं, जब विश्व युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध में, उसके बाद भी आपको सिलेंडर दिखा। चलिए वो दूसरी चर्चा का विषय नहीं है। आज की डिबेट की पर चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई इनके जो सियासी बयान है इनका क्या मतलब निकाला जाए। उस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। अब ऐसे में देखना ये होगा क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत करती है, या फिर जो मान मनोबल का दौर कह सकते हैं, या किस बात की नाराजगी है, किस बात के लिए रूठे हैं, या फिर जैसा उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि अब समझाने का समय गया। अब 27 में देख लो, 29 में देख लो, अगर भाई हम अनुपयोगी हो गए हैं, ये खुले मंच से अब बातचीत हो रही है, तो इसके एक अलग सियासी बयान मायने निकाले जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
पहले से बेहतर होगी दान बहादुर जी? जी अभिषेक जी, बात हो रही है ब्रजभूषण शरण जी पर, तो बात वहीं होनी चाहिए। हम दोनों साथियों से अनुरोध करेंगे कि जो मुद्दे पर आपने समय लिया है उसी पर बात हो। हाँ, पूर्वांचल पे तो उनका दबदबा है, वो कहते हैं। ठीक, पश्चिम में उत्तर प्रदेश पे आपसे ये सवाल जी। अभिषेक जी, अभी पिछले महीने पश्चिम में एक बहुत बड़ी रैली समाजवादी पार्टी ने एक तरह से ऐसा कहिए कि चुनावी एक शुरुआत की है रैली करके। तो उस रैली का जो नजारा रहा है, और उसके पहले भी एक रैली हुई थी, एक लाई गई भीड़ वाली थी, जुटाई गई भीड़ वाली रैली थी 1-2 दिन पहले, और 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी की रैली थी, वो अपने से आई हुई भीड़ थी। तो ये उसी समय लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने तालमेल देखा और ये मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार। पश्चिम में समाजवादी दावे जो पार्टी किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कि भाई देखिए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं किसी भी कारणों से, जैसा कि वो बयान दे रहे हैं, अब आगे वो जाने उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्यों वो ऐसा करना है, लेकिन पूर्वांचल में एक तरह से हाँ सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी में आप कह रहे हैं कि रैलियां कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वहां की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी सरकार की अच्छी नहीं है। तो हम एक एक टिप्पणी आखिरी लेना चाहेंगे 30-30 सेकंड की। सबसे पहले हम गुप्ता जी के पास चलना चाहेंगे। गुप्ता जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई रूठ गया तो रूठ जाए, लेकिन चलेगी तो मोदी साहब ही बस? देखिए, कोई रूठ जाए तो रूठ जाए, ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। कोई रूठा है तो किस लिए रूठा है, ये देखने की बातें हैं। और जिसकी बात हो रही है वो रूठे हैं, उनकी बातों से ही आप अनुमान मत लगाइए। हो सकता है कि एक ऐसा जाल हो कि जो कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी किस रूप में सामने आ रही है वो सबके सामने दिख जाए। ये खाली लड़ाई लगाने की बातें होती हैं। ब्रजभूषण सिंह जी शुद्ध रूप से संतुष्ट हैं। वो जितनी बातें कह रहे हैं किसी और रीजन से भी हो सकती हैं। जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो। पांडे जी, डेंट लगेगा अगर ऐसा होता है पूर्वांचल में? बिल्कुल लगेगा भाई। पूर्वांचल में गठबंधन की देखिएगा ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी और हम लोग पूर्वांचल में एक प्रकार से दबदबा बनाएंगे वहां। बिल्कुल दान बहादुर जी, आपके दरवाजे खुले रहेंगे फिर अगर जैसी भी समाजवादी पार्टी के दरवाजे हर पीडीए के लिए खुले हैं। जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसका स्वागत है। और अब की बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यही पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। तो दान बहादुर सिंह का कहना है कि पीडीए की सरकार बनाएंगे। ये तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कराएंगे 95% और पीडीए की सरकार बनाएंगे। पहले भी ऐसे दावे होते रहे, लेकिन 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और तीसरी बार भी ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये तो अभी अगले साल पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है, उनका सियासी कद जो है वो काफी बड़ा है और जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, वो उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और उनका महत्व समझते हैं। तो आज के इस मुद्दे पर आप सभी हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आभार, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।